हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय का रिवीजन करेंगे। और ये वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की पुस्तक है, 400 प्रश्नों की पुस्तक है। इसका मैं प्रतिदिन रिवीजन करती हूँ। अगर आपको पसंद ना आए तो आप भी 10 मिनट का टाइम निकाल के रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक का आचार्य वामन है। रीतरात्मा काव्य से रीति काव्य की आत्मा है। किस आचार्य ने कहा है तो वामन ने कहा है। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किसका है तो वामन का है। भरत ने नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रव्रत शब्द का उल्लेख किया है। उन्होंने भारतवर्ष में प्रचलित 4 वृत्तियां अवंती, दक्षिणात्या, पांचाली एवं और मागधी का वर्णन किया है, जो क्रम से पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, मगध में प्रचलित थी। बाणभट्ट ने अपने समय में प्रचलित 4 दिशाओं की 4 शैलियों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार उदीच्य उत्तर भारत निवासी श्लेष को, प्रतीच्य लोगों अर्थमात्र या अर्थ गौरव को, दक्षिणात्य उत्प्रेक्षा की एवं गौड़ी या पूर्वी और भारत के लोग अक्षराम्बर को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने इन 4 शैलियों के एकत्रित उपयोग को काव्य के लिए श्रेष्ठ माना है। वचन विन्यास क्रमो रीति उक्ति कथन किसका है तो राजशेखर का है। भामा ने काव्य अलंकार में 2 प्रमुख भागों वैदर्भी एवं गौड़ी का उल्लेख किया है। उन्होंने दोनों का वर्णन रीति के अर्थ में न मानकर काव्य भेद के अंतर्गत किया है। उन्होंने वैदर्भ और गौड़ के पार्थक्य को अनावश्यक माना है। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रीत में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि को अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार व्यक्त किया है तो दंडी ने गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य दंडी हैं। आचार्य दंडी ने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्त, उदारता, ओज, कांति और समाधि को वैदर्भी रीति का मार्ग का गुण माना है। गौड़ी मार्ग में इन गुणों का अभाव रहता है। अनुप्रास एवं अर्थ अलंकार आडंबर को उन्होंने गौड़ी मार्ग की विशेषता माना है और उसे पौरस्त काव्य पद्धति के नाम से अभिहित किया है। आचार्य वामन ने रीति की संख्या कितनी मानी है तो 3 मानी है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। वामन के अनुसार अर्थ गुणों के कारण ही रीति उत्कृष्ट होती है तो रीति त्रय में उन्होंने वैदर्भी रीति को उत्तम रीति माना है। वामन के अनुसार वैदर्भी उत्तम रीति है। गौड़ी में वैदर्भी के समग्र गुण रहते हैं, उसमें माधुर्य एवं सौकुमार्य का अभाव रहता है। गौड़ी में समास बाहुल्य एवं उज्ज्वल पदत्व का सन्निवेश होता है और पांचाली में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुण होते हैं, इनमें ओज और कांति का अभाव रहता है। वामन ने किस रीति को उत्तम माना है तो वैदर्भी रीति को उत्तम माना है। रीति के भौगोलिक महत्व को हटाकर उनका संबंध रस के साथ स्थापित कर तथा विषय भेद या वर्ण के औचित्य के आधार पर रीतियों का नियोजन करने वाले आचार्य रुद्रट हैं। लाटिया नामक चतुर रीति को उद्भावना कर रीति की संख्या 4 वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी करने वाले आचार्य रुद्रट हैं। रुद्रट ने रीति का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर न कर किस आधार पर किया है तो पदों की समस्तता एवं असमस्तता के आधार पर। रसानुकूलता की दृष्टि से रुद्रट के अनुसार प्रयाण, करुणा, भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भी एवं पांचाली रीति का तथा रौद्र में लाटी का एवं गौड़ी का प्रयोग होता है। श्रृंगार रस में वैदर्भी या पांचाली रीति का प्रयोग होता है। रस आचार्यों ने रीति को संघटना की संज्ञा प्रदान करते हुए उसे रस, ध्वन आदि काव्य के आत्मानुभूत तत्वों का उपकार स्वीकार किया है। आनंदवर्धन ने किस आचार्य ने रीति को रस का उपकार मानकर उसके 4 नियामक वस्त्रोचित्य और वाच्योचित्य, विषयोचित्य, रसोचित्य माने हैं तो आनंदवर्धन रीति या संघटना के स्वरूप का आधार किसे माना है तो समास को माना है। आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक हैं, वस्त्रोचित्य, वाच्योचित्य, विषयोचित्य और रसोचित्य। और अवंतिका एवं मागधी नामक 2 नवीन रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की है तो आचार्य भोज ने की है। भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया है तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटिया, अवंतिका, मागधी 6 रीतियों का किया है।
भोज के रीति वर्गीकरण का आधार गुण एवं समास है। मम्मट ने उद्भट की वृत्तियां और वामन की रीतियों में एक रूपता स्थापित कर उपनागरिका और परसा एवं कोमला वृत्ति का उल्लेख किया है और बताया है कि वामनाद ने इन्हें ही वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली कहा। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना है, तो वर्षांगुप्त को माना है। विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या मानी है 4, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाठी। विश्वनाथ ने रीति का विभाजन किस आधार पर किया है, तो वर्ण संगुफन के आधार पर किया है। माधुर्य एवं व्यंजक ललित रचना को कौन सी रीति कहते हैं, तो वैदर्भी रीति कहते हैं। ओजो गुणा व्यंजक समास बहुला रच में कौन सी रीति होती है, तो गौड़ी रीति होती है। वैदर्भी एवं गौड़ी की अंतराल वर्तनी रीति जिसमें माधुर्य और सौकुमार दोनों गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पांचाली कहते हैं। वैदर्भी एवं पांचाली के मध्य की रचना को कौन सी रीति कहते हैं, तो लाठी कहते हैं। लाठी या लाटिया। आचार्यों ने काव्य के बहिरंग एवं अंतरंग, देह और आत्मा के आधार पर भारतीय साहित्य शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हुए अलंकार रीत एवं वक्रोक्त को देहवादी तथा रसध्वन एवं औचित्य को आत्मवादी सिद्धांत या संप्रदाय कहा है। तो देहवादी अलंकार रीत और वक्रोक्त और आत्मवादी में रस ध्वन एवं औचित्य। रीत सिद्धांत की दुर्लभता है भाव तत्व को गौड़ एवं रमणीय तत्व को अधिक महत्व देता है। रीत सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्व को महत्व देना। वावन के अनुसार गुण और रीति का संबंध अभेद है। अब चलेगा वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्त संप्रदाय पढ़ते हैं। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। वक्रोक्ति जीवितम काव्य वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना कर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया है, तो कुंतक ने किया है। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया है, कुंतक ने। उभवावेतावलंकारौ तयो पुनर्लंकृति वक्रोक्तिरेव दग्धभंगी वर्णतिरुच्यते किस आचार्य का कथन है, तो कुंतक का है। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य भामा है। भामा के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार है। भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्त को उसके प्राण स्वीकार किया है। वक्रोक्त को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को 2 भागों में स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति किया है, तो दंडी ने। वक्रोक्ति शब्देन उपमादय संकीर्ण पर्यता अलंकारा उच्यते किस आचार्य का कथन है, तो दंडी का कथन है। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य भामा और दंडी हैं। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है। यह कथन किसका है, तो वामन का है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है, तो शब्दालंकार के रूप में किया है। रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं, तो 2 भेद किए हैं। काक वक्रोक्ति श्लेष वक्रोक्ति। भोज ने वाङ्मय को कितने भागों में विभक्त किया है, तो 3 भागों में किया है। वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। वर्ष विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। वक्रोक्त सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कलावाद की प्रतिष्ठा। भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई, तो वक्रोक्ति मत के द्वारा हुई। वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्लभता है काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्म तत्व का अभाव है। रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना। कवि कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, कथन किसका है, तो कुंतक का है। सालंकारस काव्यता, सालंकार शब्दार्थ ही काव्य
ता है। यह कथन किसका है? तो कुंतक का है। शब्दार्थौ सहितौ वक्र शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार सालनी अच्छा, इसको आराम से पढ़ना पड़ेगा। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार सालनी बंधे व्यवस्थितौ काव्य तद्दाह्यदकारिणी। कवि व्यापार वाले तद्धितों काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लाद में सर्ववस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? तो कुंतक ने दी। वक्रोक्ति प्रसिद्धा विधान व्यतिरेकिणी विचित्र विधा। वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन भिन्न व्यतिरिक्त विचित्र प्रकार की विधा है। किसका कथन है? तो कुंतक का है। अब चलेगा औचित्य संप्रदाय। देखिए 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और औचित्य संप्रदाय अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं और प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।